नमस्कार। ग्लोबल प्राइवेट आईटी अकलतरा की वीडियो क्लासेस में मैं मनोज कुमार भारद्वाज आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है ट्रांसफार्मर, जिसको हिंदी में परिणाम मित्र भी कहते हैं। आज हम इस अध्याय में ट्रांसफार्मर क्या है, उसका परिचय, उसका कार्य सिद्धांत, उसके भाग और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या है इसका कार्य सिद्धांत, क्या है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब भागों का हम अध्ययन करेंगे। तो क्या है मतलब परिचय, ट्रांसफार्मर क्या है। तो परिचय में देखते हैं, ट्रांसफार्मर एक प्रकार की स्थैतिक युक्ति है, अर्थात यूं कहें तो ट्रांसफार्मर जो होता है एक ही स्थान पर रहकर कार्य करता है। यहाँ पर स्थैतिक कहने का तात्पर्य है कि ट्रांसफार्मर एक ही जगह पर रहकर कार्य करता है। अगर हम ट्रांसफार्मर को किसी जगह पर स्थापित कर देते हैं तो वह उसी जगह पर लगातार बने हुए काम करते रहता है। अगर हम इसके अवयव को देखते हैं या इसके भागों को देखते हैं तो इसके भाग भी स्थैतिक ही होता है, अर्थात ट्रांसफार्मर में जितने भी भाग होते हैं वो स्थैतिक प्रकार के ही होते हैं, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई घूर्णीय गति नहीं पाया जाता। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति होती है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर अपने एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, अर्थात एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्या करता है, स्थानांतरण करता है बिना किसी जुड़ाव के। अर्थात एक परिपथ से दूसरे परिपथ में जब भी विद्युत का स्थानांतरण होगा तो बिना किसी जुड़ाव के होगा, अर्थात बिना जोड़े हुए एक परिपथ से दूसरे परिपथ में विद्युत धारा सप्लाई हो जाता है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर जो होता है यह उल्टता का ट्रांसफार्मर जो होता है यह उल्टता का सरलता से ट्रांसफार्मर जो होता है यह उल्टता का सरलता से अपचयन भी करता है और उच्चायन भी करता है, अर्थात उल्टता को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, अर्थात स्टेप डाउन भी कर सकता है और स्टेप अप भी कर सकता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर उल्टता का आसानी से अपचयन या उच्चयन करता है। आगे देखते हैं, ट्रांसफार्मर केवल एसी स्रोत पर या यूं कहें कि एसी सप्लाई पर ही काम करता है, यह डीसी सप्लाई पर काम नहीं करता। हम जानते हैं सप्लाई दो प्रकार का होता है, एसी और डीसी। तो ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर काम करता है, डीसी सप्लाई पर इसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। यह हो गया ट्रांसफार्मर का सामान्य परिचय। आगे देखते हैं कार्य सिद्धांत। कार्य सिद्धांत में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो मैक्सवेल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर जो होता है मैक्सवेल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। मैक्सवेल इंडक्टेंस को हिंदी में अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। मैक्सवेल इंडक्टेंस को हिंदी में अन्योन्य प्रेरण बोलते हैं। हम जानते हैं प्रेरण जो होता है, प्रेरण मतलब प्रेरित करना। तो प्रेरण जो होता है दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात देखा जाए तो यदि हम दो कुंडली को बिना किसी संपर्क के पास पास रखते हैं और प्रथम कुंडली में एसी सप्लाई देते हैं या प्रथम कुंडली को एसी स्रोत से जोड़ते हैं तो इस कुंडली के चारों ओर प्रत्यवर्ती स्वभाव का
चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह उत्पन्न हो जाता है। अब भाई एसी सप्लाई दोगे तो प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न होगी, है ना भाई, एसी में प्रत्यवर्ती धारा ही है। तो एसी सप्लाई दोगे तो प्रत्यवर्ती धारा जाएगा तो प्रत्यवर्ती स्वभाव वाला क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। इस चुंबकीय क्षेत्र का इस द्वितीयक कुंडली द्वारा क्या होगा, छेदन होगा। फलस्वरूप जितना मान का विद्युत वाहक बल, जितना मान का विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है, सेम मान का विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा द्वितीयक कुंडली में भी क्या हो जाएगा, प्रवाहित हो जाएगा। और ये क्रिया जो कहलाती है अन्योन्य प्रेरण की क्रिया कहलाती है। और ट्रांसफार्मर जो होता है इसी अन्योन्य प्रेरण पर क्या करता है, काम करता है। ठीक, ये हो गया ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। आगे देखते हैं ट्रांसफार्मर के भाग। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य भागों में देखते हैं। ट्रांसफार्मर 4 प्रकार से होता है। पहला होता है ट्रांसफार्मर के भाग में वाइंडिंग, दूसरा होता है क्रोड, तीसरा होता है कंटेनर और चौथा होता है टर्मिनल। यदि हम ट्रांसफार्मर की भागों में जाते हैं तो ट्रांसफार्मर मुख्यतः 4 प्रकार के भागों से, मुख्य रूप से 4 प्रकार के भागों से मिलकर के बना होता है। वाइंडिंग, क्रोड, कंटेनर और टर्मिनल। वाइंडिंग, क्रोड,